बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर। इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि जो बीएस है वो एजुकेशन जो थी, बीएस एजुकेशन पर मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू की थी हमने। आज हम बीएस एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आप समझ गए होंगे प्लानिंग और मैनेजमेंट की डिग्री जो है ये दोनों मिला के तो ये है क्या। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री है, बहुत ही अच्छी डिग्री है, बहुत ही अच्छा स्कोप है, इसलिए इस पर सोचा कि हम क्यों ना आपको आगाह कर दिया जाए कि जो एजुकेशन में आना चाहते हैं तो ये सिर्फ ये ना समझें कि जो बीएस एजुकेशन है बस वही डिग्री है एजुकेशन में आने के लिए। बीएस एजुकेशन करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं और बीएस एजुकेशन करके जो जॉब आपको मिलती है वो भी मिल सकती हैं, लेकिन फर्दर और जॉब्स होती हैं वो भी उसमें भी आप जा सकते हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हैं और वो आप बन सकते हैं। जैसे कि बीएस एजुकेशन अगर आप करते हैं तो आप टीचर लेक्चरर ही बनते हैं और फिर 10-15 साल या कुछ साल गुजारने के बाद आप मैनेजमेंट में आते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, हेडमास्टर कहीं पे। लेकिन ये करने के बाद आप सीधे ही प्रिंसिपल हेडमास्टर जा सकते हो, उसमें भी आप कर सकते हैं लेकिन वो छोटे लेवल पर होता है, ये बड़े लेवल पर होता है। आगे हम बात करेंगे, इस पर भी आपको मज़ीद समझ आएगी। तो अगर हम बात करें कि ये डिग्री का तो आपको पता चल गया कि ये क्या है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसका इंटर पास होना ज़रूरी है। आपने एफएससी की है, आपने आईकॉम किया है, एफएससी मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आपने आईकॉम किया है, आईसीएस है, आपने डीएई किया है जो कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर वो किया हो, ए लेवल किया हो, आपने डीकॉम किया हो, कि कोई भी आपने इंटर की जो सर्टिफिकेट हासिल कर लिए, इंटर के पेपर दिए हैं, आप पास हो गए हैं तो आप इस में एडमिशन ले सकते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत मुश्किल नहीं है, 50% या 60% आपके नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कुछ यूनिवर्सिटियों में सीट्स कम होती हैं तो हर साल इनका जो मेरिट था वो बदल जाता है, लेकिन 60-70% हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एजुकेशन की डिग्री है रेगुलर ही, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा नंबर ना भी हों आपका मेरिट हो जाएगा। बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इसमें आपका टेस्ट भी नहीं लेती और एडमिशन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, ये बीएस है तो ड्यूरेशन आपको पता ही है 4 साल का होगा और 4 सालों में ही आपको सिर्फ ये एजुकेशन ही नहीं पढ़ाई जाती, आपको जो मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करवाई जाती हैं। आपने मैनेजमेंट, अगर आप आते हैं मैनेजर बनते हैं कहीं पे, जैसे प्रिंसिपल है या कहीं और सीट पे मैनेजर बनते हैं तो आपको कैसे क्या काम करने चाहिए उस पे है, करिकुलम एक्टिविटी क्या है वो सारी आपको सिखाई जाएगी, इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद एजुकेशन हो गई आपको और मैनेजमेंट होगी, दोनों चीज़ें सिखाई जाएंगी तो दोनों में आप अलग-अलग कहीं पे भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम फ़ी पैकेज की बात करें तो फ़ी पैकेज इसका दूसरी जो बीएस है उससे थोड़ा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं, उससे 5-7 हज़ार के फ़र्क के साथ ज़्यादा है। इसमें अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो 30,000, 40,000, बाद यूनिवर्सिटियों में 50,000 तक आपका खर्चा आता है पर सेमेस्टर। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हैं जिनमें इनसे कम आ जाता है, जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये डिग्री करवा रही है और वो 20,000 के करीब आपका पर सेमेस्टर है। अभी उन्होंने इस साल थोड़ा ज़्यादा करना है, 23-24,000 पर सेमेस्टर हो सकता है। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं, ये उनकी फ़ीस है। और उसमें फिर आपको 6 माह बाद जो है ना वो आपकी क्लास होती है, सिर्फ 1 हफ़्ता या 15 दिन अब कर दी गई है, 15 दिन या इस साल हो सकता है 1 महीना कर दी जाए, और वो भी आपके अपने इलाके में होती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तरह से ये प्राइवेट डिग्री हो जाती है और उनकी डिग्री की डिमांड आपके नंबरों की है। उनकी डिग्री एजुकेशन में कोई भी डिग्री है उनकी तो उनकी डिमांड है, क्योंकि एजुकेशन में नंबरों की बेस पर ही आपका मेरिट बनाया जाता है, तो इसलिए उनकी डिमांड होती है। अगर हम इसके अलावा प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट वाले ज़्यादा हैं, वो 60,000, 70,000 और इतना तकरीबन 80,000 के करीब भी कहीं एक आध की यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन 60-70 हज़ार, 80 हज़ार के दरमियान आपको पर सेमेस्टर इसका खर्चा आ सकता है। ये आप अगर आप प्राइवेट साइड पर जाते हैं तो प्राइवेट साइड पे जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो वैसे भी कम करवा रही हैं। इसकी जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ये डिग्री नहीं करवा रही हैं, तो इसलिए इसकी ये भी है, एजुकेशन की जो डिग्री थी
जो था आप वो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ करवा रही था। बीएस है तो वो सारी यूनिवर्सिटियों में बीएस करवाना शुरू कर दिया है। बीएड या एमएड जो तो था वो सारी यूनिवर्सिटियों ने शुरू कर रखा था, लेकिन अब जो बीएस है एजुकेशन वो भी तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उसकी अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये जो उनसे कम है यूनिवर्सिटियाँ जो करवा रही हैं, तो इसलिए बच्चे भी थोड़े निकलते हैं, तो इसलिए इसकी ज़्यादा डिमांड है। अब जहाँ पे बीएस एजुकेशन वाला अप्लाई कर सकता है, सारी वो फील्ड जो है उसमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपकी फील्ड वो होगी, इसके मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ, जॉब की बात कर रहा हूँ। जब आप स्कोप या जॉब हम देखते हैं तो जहाँ पे बीएस एजुकेशन वाला जा सकता है वहाँ आप भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर इसके अलावा जो उनकी है वो आप एजुकेशन जो है इसमें कैरियर काउंसलर जो बनते हैं वो बन सकते हैं। जब इनका तरतीब दिया जाता है सिलेबस पहली क्लास से लेकर इन हायर सेकेंडरी स्कूल तक यानी कि 12वीं क्लास तक जब ये दिया जाएगा, इसको तरतीब दी जाएगी, तो उसमें बहुत सारी सीट्स होती हैं, उसमें आप जा सकते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आपकी हर जो किताब पे ऊपर लिखा भी होता है इंटरमीडिएट तक, उसकी जितनी भी जॉब्स हैं उनके में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 स्केल पर, 11वें स्केल पर, 14वें स्केल पर, उनमें जितनी सीट्स आती हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी उधर भी आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो करिकुलम बनाया जाता है सालाना या एजुकेशन की जो प्लानिंग की जाती है उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट में आप आ सकते हैं। मैनेजमेंट में मतलब कि ये आप स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हैं, स्कूल या कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो मैनेजमेंट की जितनी स्कूल साइड पे जॉब्स हैं ना वो आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार जो होता है, कितनी बड़ी पोस्ट होती है, तो ये डिग्री करके आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हो सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे कोई रजिस्ट्रार की सीट्स हैं, कोई अक्सर नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी की सीट है, तो जहाँ कॉलेजेस में सीट भी होंगी जो हायर एजुकेशन जिन जगहों पे हो रही है, तो वहाँ पे भी आप एज ए रजिस्ट्रार जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी सीट होती है। तो इस तरह की जितनी मैनेजमेंट की सीट्स हैं वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल ही मैनेजमेंट में नहीं आती, और भी बहुत सारी सीट्स होती हैं जो आती हैं, तो आप वहाँ भी मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो ये सारा इनका स्कोप था। अगर हम यूनिवर्सिटियों की बात करें कौन सी करवा रही है, जैसे पहले मैंने आपको बताया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो उसकी डिग्री की डिमांड है बशर्ते कि आपके नंबर हो, तो नंबरों की डिमांड है, मेरिट नंबरों पे भी बनेगा। लेकिन आप रजिस्ट्रार जाते हैं या किसी बड़ी सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरिट और इंटरव्यू भी आपका जानदार किस्म का होना चाहिए, फिर आप हो सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी करवा रही है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी करवा रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं, 15-16 के करीब। सिंध यूनिवर्सिटी करवा रही है, हर एक जो है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी करवा रही है, हर प्रोविंस से एक मैं बड़ी जो बता देता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो इस तरह ये सारी यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं। जो बड़ी यूनिवर्सिटी है आपके इलाके में उनसे पता करेंगे तो वो सारी ये डिग्रियाँ करवा रही हैं। तो इस तरह इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यूनिवर्सिटियाँ उतनी नहीं है जितनी बीएस एजुकेशन की है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा करवा रही हैं, तो इसलिए इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है यूनिवर्सिटियाँ कम करवाने की वजह से, क्योंकि बीएस एजुकेशन तो हर दूसरी यूनिवर्सिटी करवा रही है, लेकिन ये थोड़ी कम करवा रही है, तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती है। दूसरी ये कि इसको करने के बाद एक तो आपकी फील्ड जैसे मैंने पहले बताया एजुकेशन वाली कंफर्म हो जाएगी, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप मैनेजमेंट की सीट्स जो है जो भी मैंने कुछ आपको बताई हैं वहाँ भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी किसी वजह से कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी दूँगा। अगर आप साल बाद भी 2 साल बाद भी ये वीडियो देखते हैं, कोई आपने पूछना हो तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। ऐसी ही और कैरियर काउंसलिंग और आपकी जो एजुकेशन जो खबरें हों या एजुकेशन की जो आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया करेंगे, और बल्कि आपको पता है कि हम देते भी हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।